हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे प्लान के बारे में जिसके अंदर आपको वेटिंग पीरियड मिलेगा जीरो। मतलब कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं और आपको कोई ट्रीटमेंट का आपको कवर करना है तो आपको जीरो वेटिंग पीरियड के साथ पॉलिसी मिल जाती है। मार्केट में न्यूली लॉन्च प्लान है, आप इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से क्लेम को अवेल करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अवेल करना चाहते हैं, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसका आप बेनिफिट जल्दी में कवर करना चाहते हैं, तो उस प्लान को आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको मनीपाल के अंदर उत्तम प्लान के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर कंटेंट लाता रहता हूं जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाएं और अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएं और साथ में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर पाएं और वेल्थी भी बना पाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समझते हैं इस प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं और इस प्लान के अंदर आप अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं इस प्लान को। सो बात करेंगे हम मनीपाल सिग्ना के सर्व परम प्लान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इस प्लान के अंदर कवर्ड है। सो व्हाट कवर्ड के अंदर हम बात करेंगे, प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट आपको इस प्लान के अंदर मिल जाता है। सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कवर्ड अप टू 90 डेज, मैक्सिमम ऑफ अप टू 10 लाख रुपीज। मतलब कि हम 10 लाख रुपए का अगर हम कवर लेते हैं, सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस को हम 10 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं और ये 90 डेज तक के प्रायर एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, जिसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, सो कवर्ड अप टू 180 डेज एंड मैक्सिमम ऑफ अप टू सम एश्योर्ड, मतलब कि 10 लाख रुपीस तक का आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, आपको ऑल डे केयर प्रोसीजर आपको कवर हो जाता है अप टू सम एश्योर्ड, जहां पर आपको ट्रीटमेंट 4 घंटे, 3 घंटे या 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के वापस घर भेज दिया जाता है। ऐसे ट्रीटमेंट भी आपकी पॉलिसी में कवर कर दिए जाते हैं। ऐसे लिमिटेड प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली आपको कवर करके देती है। तो यहाँ पर आपको 24 घंटे इन ट्रीटमेंट्स के लिए कवर नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। इसको हम नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं, जो कि ट्रीटमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको 24 घंटे या उससे ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे ट्रीटमेंट को हम डे केयर प्रोसीजर कवर के अंदर कवर करते हैं और यहाँ पर ऑल डे केयर प्रोसीजर आपकी सम एश्योर्ड तक कवर कर दिए जाते हैं। बात करते हैं को पेमेंट की। नो जोनल को पेमेंट। अब देखा जाता है कि आपका जोनल वाइज कैपिंग भी होती है, को पेमेंट भी होती है। अगर मान लीजिए आपने एग्जांपल के लिए लखनऊ से पॉलिसी लिया है और दिल्ली में जाके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, सो ये टायर 2 से टायर 1 में अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, सो जोन 2 से जोन 1 में आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, आपको 10% या 20% का आपको को पेमेंट देना पड़ता है। मतलब कि अपनी पॉकेट से 1 लाख के बिल में आपको 20% या 10% अमाउंट पे करना पड़ता है। बट यहाँ पर आपको कंपनी कह रही है नो जोनल वाइज को पेमेंट आपको ऑप्शन दिया जाता है। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी से पॉलिसी लीजिए और किसी भी स्टेट, किसी भी मेट्रो सिटी में जाकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अंदर नो जोन वाइज कैपिंग आपको मिलेगी, नो जोन वाइज आपको को पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको कहीं से भी पॉलिसी लेकर कहीं भी पूरा अमाउंट का क्लेम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बात करते हैं एम्बुलेंस चार्जेस की। अब कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड आपको मिल जाता है एम्बुलेंस चार्जेस का। यहाँ पर देखते हैं नॉर्मली पॉलिसीज के अंदर या फिर नॉर्मल प्लान्स के अंदर आप देखेंगे 2000, 3000, 5000 तक का ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी अप टू सम एश्योर्ड का आपको एम्बुलेंस कवर का बेनिफिट भी अवेल करके देती है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है अप टू सम एश्योर्ड का, जहां पर आपको बोला जाता है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, या हॉस्पिटल के अलावा अगर हम बात करें पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हॉस्पिटल तक मूव नहीं किया जा सकता, तो उस केसेस में हम अपना ट्रीटमेंट जो है अपने घर रहते हुए भी कर सकते हैं। डॉक्टर का रिकमेंडेशन के साथ हो सकता है और साथ में आपको मिनिमम 3 डेज का होम ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसको हम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी आपकी पॉलिसी में कवर कर दिया जाता है। सबसे मेन और सबसे खूबसूरत बात जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो ये है वेटिंग पीरियड एंड डिजीज लिमिट। यहाँ पर आप देखेंगे प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, अगर आपको पहले से कोई डिजीज है, पहले से कोई प्रॉब्लम है, सो यहाँ पर 0 मंथ, मतलब कि पहले मंथ के बाद 30 डेज के बाद ही आपकी पॉलिसी में पीडी कवर हो जाती है। एंड स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 0 मंथ का वेटिंग पीरियड देखने के लिए मिलेगा एंड इनिशियल वेटिंग पीरियड भी आपका 0 मंथ का मिल जाता है। मतलब इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो डे 1 से आपकी पॉलिसी में एवरीथिंग विल बी कवर्ड होगा, जो कि आप इस पॉलिसी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप उसको कंपनी
कंपनी से छुपा रहे हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिजीज है, जो भी पहले आपने ट्रीटमेंट सर्जरी कराई है या कोई मेडिसिन लेते हैं, आपको बीपी शुगर रिलेटेड कोई इशू है, तो वो सारी चीजें अपनी पॉलिसी में मेंशन करना जरूरी होगा। उसके बाद ही कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको पॉलिसी देंगे या नहीं देंगे, या वो लोडिंग के साथ देंगे। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी ओनली। सो ये अंडरराइटिंग का एक रूल होता है जिसमें आपको ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, आप आज पॉलिसी ले और कल जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो वो चीज भी कंपनी अलाउ नहीं करेगी। सो मेक श्योर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर से सबमिट कीजिएगा। सो यहाँ पर मैं बता रहा था ऑर्गन डोनर के बारे में। सो ऑर्गन डोनर भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। अगर आप किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, किडनी है या फिर कोई और ऑर्गन है जिसको आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो अप टू सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी में ये कवर कर दिया जाता है। बात करते हैं रूम रेंट की। यहाँ पर सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपकी पॉलिसी में कवर्ड होगा। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपकी पॉलिसी में कवर होगा, चाहे वो किसी भी प्राइसिंग का हो। किसी हॉस्पिटल में हो सकता है वो 5,000 का है, किसी में 10,000 का है एंड किसी में 15,000 का है। तो यहाँ पर लिमिट नहीं दी गई है, बट ये बोला गया है कि सिंगल प्राइवेट रूम है और एसी रूम है तो आपको इस पॉलिसी के अंदर क्लेम कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, फैमिली साइज 2+1 लिया है एंड जो फैमिली का एल्डर का एज लिया है वो 35 ईयर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो लगभग 36,000 आता है विद इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे पोर्टल्स ऐसे हैं जहां पर आपको प्रीमियम तो दिख जाता है, लेकिन वहां पर जीएसटी बिल्कुल एंड में दिखाते हैं, बाद में दिखाते हैं। सो मेक श्योर कि आप जब भी पॉलिसी का प्रीमियम चेक करें, सो आफ्टर जीएसटी कितना प्रीमियम बन रहा है वो चेक करें, क्योंकि हमारा पोर्टल और आप कहीं से भी अगर पॉलिसी को चेक करेंगे सो ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम दिखेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर वो दिखता है तो सिर्फ हो सकता है कुछ राइडर्स की वजह से आपको डिफरेंस दिखे। सो मेक श्योर इस राइडर को भी एक बार समझेंगे कि हम पॉलिसीज के अंदर कौन कौन से राइडर्स के साथ पॉलिसी ले सकते हैं, या अपना प्रीमियम कौन सा राइडर हटा के अपनी पॉलिसी में प्रीमियम कम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने बताया कि ये सारी चीजें आपकी पॉलिसी के अंदर कवर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी पॉलिसी में कभी भी कवर नहीं की जाएंगी। सो परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी जो होगी आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होगी। ब्रीच ऑफ लॉ मतलब कि लड़ाई झगड़ा होता है, आपका कोई इंजरी हो जाती है और आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो आपको पॉलिसी में कवर नहीं मिलेगा। वॉर रिलेटेड इंजरीज, अगर मान लीजिए आप कभी वॉर रिलेटेड इंजरी से कभी रूबरू होते हैं, सो उसके केस में भी आपको इस पॉलिसी के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म मतलब कि ड्रिंक एंड ड्राइव है या फिर अल्कोहल बहुत ज्यादा इंटेक करने से आपका लीवर खराब हो जाता है, लीवर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सो पॉलिसी में आपका कवर नहीं मिलेगा। आपका अगर एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अगर आप करते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग हो गया, और उसमें आपकी कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, सो उससे रिलेटेड भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम नहीं मिलेगा। बात करते हैं ड्रग्स अब्यूज का। सो यहाँ पर अगर आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं और आपको कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होता है, सो भी आपको इंश्योरेंस से क्लेम नहीं मिलेगा। ये आपके आते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन में। आप पॉलिसी कभी भी कितने भी टाइम चलाएंगे तो भी पॉलिसी इसके अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर नहीं करती है। बात करते हैं कैशलेस हॉस्पिटल। देखिए कैशलेस हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो मोर देन 9,000 प्लस तो आपको पैन इंडिया मिल ही जाते हैं, लेकिन आप पिन कोड के अकॉर्डिंगली अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बेटर सॉल्यूशन दे सकता हूं कि आप यहाँ पर पिन कोड मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि सर इस पिन कोड पे कौन कौन से हॉस्पिटल है। सो आप अपना नंबर और अपना या ईमेल आईडी या फिर इस पिन कोड को दे दीजिएगा, सो दैट मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं, या फिर आप डायरेक्टली नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे बात करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि जीरो वेटिंग पीरियड वाला पॉलिसी आपके लिए कैसे साबित हो सकता है, कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो इसको आप देख सकते हैं। राइट, तो अपनी पॉलिसी के अंदर किस पिन कोड पे क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, कौन सा हॉस्पिटल आपकी पॉलिसी में कैशलेस ट्रीटमेंट के साथ कवर मिलेगा, जीरो वेटिंग पीरियड के साथ, तो आप चेक करा सकते हैं। बात करते हैं क्लेम प्रोसीजर। क्लेम प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें यहाँ पर कैशलेस क्लेम प्रोसीजर है और नॉन कैशलेस क्लेम प्रोसीजर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टेप नंबर 1 होता है जब भी हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के लिए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको क्लेम इन्फॉर्म करना होता है, जिसे इंटीमेशन बोलते हैं। तो क्लेम इंटीमेशन आपको करना होता है, जो कि आप इंश्योरेंस के लिए अपने हॉस्पिटल को अपने पेपर डॉक्यूमेंट देकर भी करा सकते हैं। स्टेप नंबर 2 होता है आपका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। टीपीए जो होता है वो फॉर्म फिल करता है, आपके बिहाफ पर अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा करता है, और ये टीपीए डेस्क जो होता है प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट
हॉस्पिटल से इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है फॉर द अप्रूवल बेसिस। ठीक है, सो आपका उसके बाद आपका कैशलेस अप्रूवल हो जाता है। अगर आपके जो भी क्लेम है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट करा दिया है, सो आपका कैशलेस अप्रूवल रिसीव हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटल को, और उसके बाद अपना क्लेम सेटल करा के आप अपना क्लेम का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें नॉन कैशलेस हॉस्पिटल्स की या फिर क्लेम्स के लिए, तो आपको पहले हॉस्पिटलाइजेशन होना होता है, अपना ट्रीटमेंट करा के अपने अमाउंट वगैरह का बिल वगैरह सेटल करना होता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को अपने क्लेम सेटल करते हुए आपको जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सेकंड स्टेप है कि आपको क्लेम इंटीमेशन भी करना होता है एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। एडमिशन के टाइम पे ही इंटीमेशन रहता है, और उसके बाद जब आप अपने बिल्स वगैरह इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हैं तो आपका अप्रूवल आता है, क्लेम अप्रूवल, उसके बाद क्लेम सेटल हो जाता है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जो 4 स्टेप प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करके आप अपने क्लेम को सेटल करा सकते हैं, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो चाहे वो नॉन कैशलेस क्लेम हो। राइट, सो अब हम बात करते हैं फाइनली कुछ एड ऑन कवर की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉलिसीज के अंदर यहाँ पर आप जो एड ऑन कवर है वो आप अपनी पॉलिसीज में ऐड करा सकते हैं अपने बेनिफिट को और इंक्रीज कराने के लिए। सो सबसे पहला बेनिफिट आता है नॉन मेडिकल आइटम्स। अब हम देखेंगे जब भी आप नॉर्मली क्लेम्स के लिए जाते हैं तो आपकी कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी क्लेम में कवर नहीं करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीपी किट, सैनिटाइजर, आपका ग्लव्स हो गया, ठीक है, इवन आपका सिरिंज हो गया, कॉटन हो गया, इस तरीके के आइटम जो कि यूज करके थ्रो कर दी जाती है हॉस्पिटल के द्वारा, तो ये चीजें आपकी पॉलिसीज में कवर नहीं होती है। इसको हम नॉन मेडिकल आइटम्स या फिर कंज्यूमेबल आइटम्स के नाम से जानते हैं। सो इसके अलावा हम बात करते हैं इस पॉलिसी के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस भी एड ऑन के रूप में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो अपना एयर एम्बुलेंस कवर करा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। सो अप टू बेस सम एश्योर्ड आप अपनी पॉलिसी में 10 लाख रुपीज तक का अपना एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट ऐड करा सकते हैं, जिसका प्रीमियम होगा 708 रुपीज। सो यहाँ पर हम बात करेंगे चेंज इन रूम रेंट कैटेगरीज। अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर अपना रूम रेंट को कवर नहीं कराना चाहते, या फिर जैसे कि आपको मैंने बताया कि सिंगल शेयरिंग, आपका जो सिंगल प्राइवेट रूम है वो आपका पॉलिसी में कवर है, आप चाहते हैं इस पॉलिसी में मैं अपना सिंगल हटा के शेयरिंग रूम लेना चाहता हूं, तो इस पॉलिसी के अंदर आप ऑप्शन 2 जा सकते हैं। सो आप देखेंगे आपका यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है, और इस बेसिस पर आप अपनी पॉलिसी के अंदर शेयरिंग रूम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट सिंगल प्राइवेट रूम तो आपकी पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। सो मेक श्योर कि इस पॉलिसी के अंदर आप एटलीस्ट सिंगल प्राइवेट रूम मिल रहा है तो उसको तो आप अवेल कर लीजिए। राइट, बात करते हैं यहाँ पर सरप्लस बेनिफिट की। सरप्लस बेनिफिट क्या रहता है कि आपका एडिशनल ऑफ 100% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड अवेलेबल फ्रॉम डे 1 फॉर द फर्स्ट क्लेम ओनली इन द एवरी ईच पॉलिसी ईयर। मतलब कि जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी से हर साल क्लेम के लिए जाते हैं, अगर आपको जरूरत होती है, तो ये सरप्लस बेनिफिट ऐड करने से क्या होगा कि 10 लाख की पॉलिसी पहले दिन से 20 लाख तक का क्लेम आपको बेनिफिट करने का ऑप्शन देती है। मतलब कि जब भी आप पॉलिसी से क्लेम करने के लिए जाएंगे तो आप 20 लाख तक का पहला क्लेम ले सकते हैं, और इसके अलावा आप हर साल अगर कभी भी जरूरत होती है तो 20 लाख तक का आप पहला क्लेम यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो इस बेनिफिट को ऐड करके आप अपनी फर्स्ट क्लेम को डबल कर सकते हैं, जो कि आपकी पॉलिसी के अंदर एडिशनल फीचर में दिया गया है। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं स्पेसिफिक डिजीज जो है, वेटिंग पीरियड आप 24 मंथ चाहते हैं, जो कि इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है आपका 30 डेज रहता है। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपका प्रीमियम जो होगा वो नॉर्मली कम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अपने वेटिंग पीरियड को 0 वेटिंग पीरियड से 24 मंथ का वेटिंग पीरियड कर रहे हैं, इसलिए प्रीमियम यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। कंपनी ने यह ऑप्शन भी आपको दिया है इस प्लान के अंदर। राइट, इसके अलावा आप देख सकते हैं वॉलंटरी कोपेमेंट। अब आप चाहते हैं कि भाई ऐसा है कि भाई मेरे को प्रीमियम कम करना है या फिर प्रीमियम मेरे को डिस्काउंटेड रेट पर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी पॉलिसी के अंदर 10% या फिर ऑप्शन जो दिए गए हैं 10, 20 और 30% का को पेमेंट लगा सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि जब भी आपका क्लेम आएगा उसमें आपको 10% आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा, रेस्ट अमाउंट जो होगा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सो अगर आप यहाँ पर 10%, 20%, 30% का ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट के रूप में बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने 30% का एक ऑप्शन लगाया, तो यहाँ पर 30% एवरी क्लेम आपको पे करना होगा अपनी पॉकेट से। राइट, सो अभी ये कैलकुलेट हो रहा है। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है इन दोनों राइडर्स लगा के, या फिर अगर सिंगल में बात कर रहा हूँ 30% का को पेमेंट लगा के आपका लगभग 10,000 का प्रीमियम आपका लेस हो जाता है। सो 25,000 के अमाउंट पे आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी। राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत जो अमाउंट देखा जा रहा है बहुत नॉमिनल तरीके से आपको दिखाया गया कि यहाँ पर आपको 0 वेटिंग पीरियड में 36,000 में
3,000 रुपए मंथली पे आपको पॉलिसी मिल जाती है, जिसमें वेटिंग पीरियड होगा 0। आपको कोई भी इनिशियल वेटिंग पीरियड या फिर स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड, या इवन कुछ लोग को स्टोन का ट्रीटमेंट कराना होता है, सर्जरी करानी होती है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए 2 साल का वेट करना होता है। सो आप इस प्लान को, सर्व परम प्लान को, मणिपाल के इस प्लान को आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। और आई विल रिकमेंड कि ये काफी अच्छा प्लान है, जिसके लिए आप हमसे कंप्लीट जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां पर आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेंसी करके भी इस प्लान के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये प्लान कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को 0 वेटिंग पीरियड के प्लान्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।